एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा गेज चैप्टर नंबर 10 यानी वेक्टर। इससे पीछे जितना भी सारा चैप्टर है उन सारा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन शर्मा गेज से कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। इफ यदि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर है, देन फाइंड x, y, मतलब x, y मतलब पहले x का मान बताना है फिर y का मान। तो चलिए, दोनों वेक्टर इक्वल कब हो सकता है, जब यहाँ के i वाले के पहले के बराबर होगा। तो मतलब x बराबर 3, यहाँ का j के पहले वाला यहाँ के j के पहले वाले के बराबर होगा, मतलब 2 बराबर -y, तभी ना इक्वल होगा। तो यहाँ से x बराबर आ गया 3 और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर चल जाएगा तो -2, यानी x बराबर 3 y बराबर -2। तो पहले x का मान मारना है फिर y का मान मानना है, मतलब 3, -2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखना है, कभी अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहे -2 और 3 तो ये वाला गलती से नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि पहले x का मान पूछा है फिर y का, तो पहले x वाला फिर y वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्रॉस। जैसे ही क्रॉस आया तो मन में ख्याल होना चाहिए कि डायग्राम वाला होगा। तो चलिए डायग्राम वाला बनाते हैं। तो यहाँ की एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है और क्लॉकवाइज में माइनस। तो आई जे के पूछ रहा, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या हो जाएगा अगला, मतलब के, यानी ऑप्शन नंबर 2। वही अगर चलते हैं जे क्रॉस आई तो माइनस में हो जाता के, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस, घड़ी के दिशा में चलेंगे तो माइनस, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस। और होता कौन है, जैसे आई जे किए तो हो जाएगा अगला के, ऐसा नहीं कि आई जे किए तो जे वाला लिख दे, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों बताएंगे, डॉट भी बता देंगे, क्रॉस भी बता देंगे। देखिए यहाँ पहले क्रॉस है तो ये को ए के साथ करिए, तो ये क्रॉस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, फिर ये को बी के साथ तो प्लस में हो जाएगा ए क्रॉस बी, फिर माइनस बी को ए से करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना होता है तो माइनस बी क्रॉस ए। अब क्या हो जाएगा, माइनस बी को बी से तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। अब क्रॉस में क्या होता है ना, क्रॉस में होता है साइन, हम प्रैक्टिकली बता देते हैं, वैसे हम अभी 0 लिख सकते थे। क्रॉस में होता है साइन और सेम के साथ 0 डिग्री बनाता है, तो साइन 0 डिग्री मान क्या होता है, 0, इसीलिए 0। आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट ए डॉट ए, अगर या तो सेम के साथ 0 होता है किसमें, क्रॉस में, प्लस ये डॉट ए क्रॉस बी है ना। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस में बी क्रॉस ए, ये प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे, ठीक है, वेक्टर में। तो ये माइनस बी क्रॉस ए की जगह हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं प्लस में, तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, तो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, 0, सेम के साथ 0 होता है क्रॉस में। तो ये गो और ये गो, 2 गो, मतलब 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। यहाँ गलत दिया, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। 3 कब होगा, जब यहाँ डॉट होगा, तब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम डॉट करके दिखा देते हैं। ये को ए के साथ डॉट करेंगे तो ये डॉट ये, फिर ये को बी के साथ तो प्लस में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और फिर माइनस बी को ए के साथ तो माइनस में बी डॉट ए, और फिर माइनस बी को बी के साथ तो माइनस में बी डॉट बी। अब डॉट में क्या हो जाएगा, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए डॉट बी है और बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, ए डॉट बी, डॉट में पढ़े हो ए डॉट बी और बराबर होता है बी डॉट ए। अगर ऐसा बराबर हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, पता है आप लोगों को क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 चीज़ बराबर हो, 5 और ये 5 दोनों बराबर है, एगो है प्लस में एगो माइनस में, तो कट जाता है। तो वही चीज़ ये और ये क्या है, सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ है, एगो प्लस में एक माइनस में, कट के 0 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में बी डॉट बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 आ गया करेक्ट। कब, जब डॉट रहेगा तब। तो या तो आप क्वेश्चन को गलत मानिए या तो आप आंसर को गलत मानिए, ठीक है। अगला, अभी हम डॉट वाला बताए थे कि ए डॉट ए अगर सेम रहेगा तो उस पर चढ़ जाता है स्क्वायर। तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा करता है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें क्या वेक्टर रहता है, वेक्टर का साइन, मतलब आई जे के रहता है, नहीं रहता है। तो हम लोग वेक्टर उसी को बोलते हैं जिसमें आई जे के रहे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आई जे के हट जाता है, इसीलिए ए का स्क्वायर भी लिखा करते हैं। समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग बहुत दिन से भूल भी गए होंगे। तो इसको बोलते हैं आई कैप, इसको क्या बोलेंगे जे कैप, इसको के कैप, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है,
डायरेक्शन कोसाइन जो है, अच्छा एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, आई जे भी के भी बोल सकते हो, ठीक है, वाई जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस ये है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस, इस लाइन को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। यानी एक्स के साथ जो अल्फा बनाता है कोस अल्फा, वाई के साथ बीटा एंगल बनाता है यानी कोस बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाता है यानी कोस गामा, इस कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए कि डायरेक्शन कोसाइन जो है जेड एक्सिस है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है फिर से बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, अभी हम डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते थे लेकिन हम समझा दे रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो वो जो लाइन था ना अभी यहाँ, वो लाइन कहाँ आ गया, इसी पर आ गया, तो इसी पर आ गया तो हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो मतलब ये जेड एक्सिस वो जो लाइन है डायरेक्शन कोसाइंस का जो लाइन सो जेड एक्सिस पर आके मिल गया है, तो इसका मतलब इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा, अल्फा मतलब एंगल, तो यहाँ एंगल बनाएगा कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री मान क्या होता है 1, यानी और बाकी सब के साथ 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, वो डायरेक्शन कोसाइंस का लाइन यहाँ पर आके मिल गया है जेड एक्सिस में। तो मतलब जिस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा उसी के साथ 0 डिग्री बनाता है, और उसी के साथ 0 डिग्री बनाएगा तो कोस 0 डिग्री मन 1 और बाकी सब 0। मतलब सीधा सिंपल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो याद रख लीजिएगा कि अगर जिस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे उसी वाला 1 बाकी सब 0, मतलब जेड एक्सिस का पूछा है तो जेड वाला 1, तो हम लोग कोऑर्डिनेट में इसको कैसे लिखते हैं, पहले एक्स तब वाई तब जेड, तो देखिए जेड वाला 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 करेक्ट हो जाएगा। वही अगर आपको पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई वाला 1 बाकी सब 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, वाई वाला 1 बाकी सब 0, मतलब जिस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा वो उसका 1 बाकी सब 0, क्योंकि सब उस सब के साथ 90 डिग्री बनाता है। अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, ए प्लस बी वेक्टर पूछ रहा है, तो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, तो आई वाला के साथ, तो 2i और ये 3i है, तो इक्वल टू 3i माइनस 3j और प्लस में 2j, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा j, अरे माइनस 3 में 2 जाएगा तो माइनस j बचेगा, 4k और प्लस 3k 7k, तो ये आ गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आ गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बाहर में मोड लगा मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर के बाहर में अगर मोड लगा है तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अगर कोई नंबर के बाहर में लगाओ जैसे -3, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव नंबर देगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वेक्टर है अंदर में। तो चलिए मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। एक लड़का बोल रहा है सर 1 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, -1 का स्क्वायर क्यों, तो ये माइनस है तो ए उसका बाप का है माइनस, ठीक है, प्लस जे का पहले वाला स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, के पहले वाले का स्क्वायर मतलब यहाँ प्लस नहीं देना मतलब माइनस नहीं देना है, -3 का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 और +3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और 1 14, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, √14। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर 0, ए प्लस बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0। तो इसको ध्यान से समझिए, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ए डॉट बी बराबर 0, या तो कभी कभी ऐसा भी अगर कंडीशन आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, मतलब डॉट के लिए मतलब परपेंडिकुलर के लिए दो कंडीशन, या तो डॉट बोलो या तो ये वाला बोलो, तो ये डॉट बी करते हैं तो यही तो आता है ए डॉट बी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो ये और ये सेम चीज़ है, तो कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन अगर क्रॉस बोलेगा ए क्रॉस बी, अगर पैरेलल बोलेगा तो ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है, पैरेलल बोलेगा तब। और एक कंडीशन और होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो जिस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा उस प्रकार से क्लिक करना है। तो यहाँ बोल रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी बराबर 0 बोलो, या तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 बोलो, तो यहाँ दिया ए डॉट बी बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे तब ना मैग्नीट्यूड हम लोग पता करेंगे, तो पहले क्रॉस निकाल लेते हैं। क्रॉस मतलब होता है डिटर्मिनेंट का साइन दे दिए, पहले आई फिर जे फिर के। अब यहाँ पहले ये वेक्टर लिखे हैं तो ये वेक्टर के पास जाना, आई के पहले वाला
2, जे के पहले वाला 3, के पहले वाला 4। फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के पास जाना, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला -2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आई प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 दूनी 6, माइनस में 6, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, चरती है 12, माइनस में जे, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 2 को -2 से गुना करेंगे माइनस में 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में चरती है 12, और प्लस में क्या हो जाएगा के, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 दूनी मतलब 2 3 6, माइनस में 9, यानी यहाँ हो जाएगा 6 और माइनस में 9, यहाँ पर नहीं लिखा रहा है क्या, 6 माइनस में 9, यहाँ पर 6 माइनस है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो -6 और 12 मतलब -18 आई, और यहाँ अंदर को सॉल्व करेंगे तो -4 और -12 16, माइनस में 16 और बाहर में माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 16 जे, और यहाँ 6 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 3 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के पहले वाले का स्क्वायर मतलब -18 का स्क्वायर, तो -18 का स्क्वायर प्लस में जे के पहले वाले का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, के पहले वाले का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। चलिए इसको स्क्वायर करिए तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो हम आपको करके बताते हैं। 18 का स्क्वायर 8 8 64 की 4 बाकी 6, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 बाकी 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 यानी 324, तो आ जाता है 324 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर ना, तो 6 6 36 की 6 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15 5 बाकी 1 और 1 2, 256 हो जाता है, 256 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। अब तीनों को अगर आप जोड़ोगे 324 256 और 9 तो जोड़ देते हैं, 9 6 15 और 4, 15 और 4 19 के 9 बाकी हाथ में 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 2 5 यानी 589। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है 589 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फिर वही आए क्रॉस, डॉट में उस पर चढ़ जाता है, क्रॉस में अगर सेम सेम रहे, क्रॉस में सेम सेम याद रखना है, क्रॉस में सेम सेम, और क्यों आता है वो भी बता देते हैं। क्रॉस में सेम सेम तो सेम सेम के साथ 0 डिग्री बनाता है, तो क्रॉस में होता है साइन, तो साइन 0 डिग्री मान 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। वही अगर डॉट रहता है तो पावर में चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर बनाना है इस पॉइंट का, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो पहले वाले के साथ आई लगा दो, फिर आगे जो है उसके साथ जे, फिर आगे है उसके साथ के, मतलब अगर कोई पॉइंट दिया गया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो पहले वाले के साथ आई लगा दो, फिर प्लस 4i, फिर बाद वाले के साथ क्या सटा दो, जे सटा दो, फिर उसके बाद जो है उसके साथ के सटा दो, मतलब 6 के, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, अभी हम बोले थे जिस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा वही 1 बाकी सब 0, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसको ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब यहाँ ट्रायंगल फिगर नहीं दिया गया है, फिर भी हम फिगर छाप दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग एक ट्रायंगल लो और पढ़े होंगे ट्रायंगल लो, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ आपको पढ़ा दे रहे हैं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी। अगर आपको पॉइंट सी तक जाना है, ए से जाना है आपको पॉइंट सी तक, तो कौन कौन रास्ता हो सकता है, ए बी जा सकते हो, फिर बी सी जा सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट ए सी। मतलब यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ए बी वेक्टर, बढ़िया से लिखा हो ना भाई, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर, यही ना होगा। यहाँ से कंडीशन निकल के आ रहा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, या तो फिर डायरेक्ट ए सी जा सकते हो। तो यहाँ से हम लोग का आगे क्या ऐसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं पर, तो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेफ्ट साइड बुलाएंगे, तो लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, और इसको लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में ए सी वेक्टर, माइनस में ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यही होगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हम लोग को तो सही मतलब सही वाला नहीं पूछ रहा है, सही वाला पूछता तभी ऑप्शन नंबर 2 मार के बैठ जाते। तो चलिए बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। अगला चेक करेंगे। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि अगर ए बी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन को चेंज करना है, अगर बी ए में लिखना है तो आगे में माइनस लगा देना है, यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। जिससे अगर बी सी वेक्टर है
तो हमको लग रहा है कि हम उल्टा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख दो, उल्टा उल्टा लिख दो, लेकिन आगे में माइनस लगा देना। माइनस लगाना मतलब साइन को चेंज कर देना। अब चलिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल, यहाँ क्या कर सकते हैं सी ए लिखेंगे, तो यहाँ माइनस था तो हो जाएगा प्लस सी ए वेक्टर। तो चलिए ये भी सही हो गया, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो गया। नहीं 4 में नहीं, 4 में ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो गया। अब चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, इस माइनस बी सी को अगर हम लोग उलटना चाहें, अगर उसको उलट देंगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो सी बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा सी ए वेक्टर। अब देखिए ये भी सही हम लोगों का है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर सी है गलत। ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है, मतलब ये सही नहीं है। यहाँ बोल रहा है कौन सा, नॉट ट्रू है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों आया पता चल गया। मतलब अगर किसी भी वेक्टर को, अगर जैसे ए बी वेक्टर दिया है, अगर इसको बी सी में मतलब बी ए में लिखना है तो माइनस लगा के बी ए कर देना है, मतलब डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिए तो आगे में माइनस लगा देना है। माइनस लगाना मतलब साइन चेंज कर देना। जैसे यहाँ है माइनस बी ए वेक्टर, तो इसको हम लोग ए बी में लिखना चाह रहे हैं, तो माइनस है ना, तो साइनवा खाली चेंज कर देना, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, ए बी वेक्टर कर दो, मतलब साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, जे के पहले वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के पहले वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और 1 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 करेक्ट। ये क्वेश्चन पीछे भी था अभी। अब ए डॉट बी पूछ रहा है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया गया, देन ए डॉट बी, तो डॉट कैसे निकालते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर उतना नहीं समझ आ रहा है तो डायरेक्ट आई वाले को आई वाले के साथ, यानी ए डॉट बी, आई वाले को आई वाले के साथ, तो 3 चक मतलब 4 3 12, जे वाले को जे वाले के साथ, तो -2 को -5 से माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, के वाले को के वाले के साथ प्लस में 3, यहाँ जोड़ दीजिए 12 और 10 22 और 3 25, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, तो पहले वाले के साथ आई सटा दो, फिर उसके बाद जो उसके साथ जे, तो 0 जे हो जाएगा, फिर 2 है तो 2 के हो जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन में 3 टर्म में दिख रहा है, जैसे यहाँ इसको लिख सकते हैं आई 0 जे, मतलब 0 वाला ख़त्म, मतलब जे वाला पूरा ख़त्म है, यानी आई प्लस 2 के, आई प्लस 2 के, आई प्लस 2 के। ऑप्शन में तो आई प्लस 2 के कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ दिया वो जे प्लस 2 के, तो ये गलत ऑप्शन में दिया है, आई प्लस यहाँ 2 के देना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कब, जब यहाँ के वेक्टर रहेगा तब। तो चलिए, अच्छा आई प्लस 2 के यहाँ दिया तो है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ 5 3 15, जे वाले को जे वाले के साथ, तो यहाँ 1 है यहाँ -4, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4, के वाले को के वाले के साथ, तो -3 और +7, यानी माइनस में 7 21, 15 में 4 गया तो बच गया 11, 11 माइनस में 21, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस आगे 7 माइनस में 10, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है, ये वेक्टर और बी वेक्टर जो है सो परपेंडिकुलर है, देन लेमड़ा का मान पूछ रहा है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो अभी हम बताए थे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, या तो A डॉट बी बराबर 0। तो चलिए A डॉट बी कर देते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब A डॉट बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए A डॉट बी करेंगे, कैसे करेंगे, तो आई वाले को आई वाले के साथ 3 दूनी 6, जे वाले को जे वाले के साथ, तो 4 को -2 से यानी माइनस में 8, के वाले को के वाले के साथ, तो -1 को लेमड़ा से, तो क्या हो जाएगा माइनस लेमड़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 में से 8 जाएगा माइनस में 2 और माइनस में लेमड़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। लेमड़ा को राइट साइड भेज दीजिए तो लेमड़ा का मान आ जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कब, जब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब, ए और बी दोनों पैरेलल होगा तब, या तो फिर ए वेक्टर और परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के तब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैसे हुआ आप लोग एग्जाम्पल लेके आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो जाएगा कब। हाँ, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, आंसर ये नहीं होगा। ठीक है,
चलिए अगर समझ नहीं आ रहा तो हम लोग एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ए वेक्टर कोई भी मान लेते हैं, ए वेक्टर आई प्लस जे, और बी वेक्टर कुछ भी मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं आई माइनस जे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वेक्टर मान लिए, वो बोल रहा है पहले ये करो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये प्लस बी वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, तभी ना उसका मैग्नीट्यूड निकालना संभव है। अब ये प्लस बी करोगे तो आई और आई 2i हो जाएगा, जे करोगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है रूट अंडर आई के पहले वाले का स्क्वायर, है ये नहीं है, हाँ है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, जे के पहले वाला नहीं है, के पहले वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इसका मान आ गया 2। अब हम लोग ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं, तो माइनस करेंगे, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे, माइनस करेंगे तो माइनस दोनों में घुस जाएगा, तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस में जे हो जाएगा, आई गया तो आ गया 2j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड मतलब होता है रूट अंडर आई के पहले वाला स्क्वायर, तो आई पहले कुछ नहीं है तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, जे के पहले वाला स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, के का पहले है नहीं तो स्क्वायर रूट गया तो 2 आ गया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आया। कब? जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर था। ये देखिए अब दोनों ही परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि ए डॉट बी करिए, देखिए 0 के बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी करिए 0 के बराबर आ जाएगा, आई 1, जे 1 यानी माइनस में 1, क्या 0 आ रहा है, मतलब ए डॉट बी 0 आ रहा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तभी आया जब ये दोनों वेक्टर क्या है, तो परपेंडिकुलर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन लेके क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहाँ 1 देना चाहिए था, यहाँ एंड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्शन मतलब ए ऑन बी, तो जो 1 के बाद बोलेगा, जो बाद में बोलेगा उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए डॉट बी बाय जो बाद में बोलेगा वो कर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2i माइनस जे और प्लस में के डॉट क्या हो जाएगा आई माइनस 2j और प्लस में क्या हो जाएगा के, और जो बाद में बोला है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है रूट अंडर आई के पहले वाला स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, के पहले वाले का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ ए डॉट बी करिए, क्या हो जाएगा, आई वाले को आई वाले के साथ 2, जे वाले को जे वाले के साथ, तो -1 को -2 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2, के वाले को के वाले के साथ प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 1 6 रूट 6, तो आ जाएगा 5 बटे में रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। 1 के बाद जो बोलेगा या तो सीधा समझना जो बाद में बोला है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और ए डॉट बी कर देना है, ए डॉट बी बटे जो बाद में बोलेगा वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिस्पेक्टिवली बाय द वेक्टर दिया गया ए वेक्टर बी वेक्टर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो वेक्टर का अगर एडजेसेंट साइड दिया गया हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तब ना वो एरिया होगा। तो चलिए क्रॉस निकालते हैं। तो क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, डॉट मतलब A1 A2, क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, तो आई जे के। अब ये वेक्टर पहले है तो ये वेक्टर के पास जाना है, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला 4, इसमें फिर बी वेक्टर के पास जाना, आई के पहले वाला, के पहले मतलब जे के पहले, के पहले। अब इसका क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाए आई प्लस माइनस प्लस आई, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 1 को 1 से 1 नीचे से ऊपर जाएंगे, माइनस लगा के माइनस पहले से तो प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में जे, उसके सामने रो और कॉलम खत्म, 3 को 1 से 3 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 4, प्लस में के वेक्टर, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 को -1 से -3, 1 को 1 से माइनस में 1, 4 और 1 5 आई और माइनस में क्या हो जाएगा, अच्छा 3 - 4 यानी -1 और बाहर में माइनस है तो प्लस में हो जाएगा जे, -3 -1 माइनस में 4 के। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के पहले का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, जे के पहले वाला का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, के पहले वाला का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ दीजिए आ जाएगा 6 5 11 और 1 12 2 बाकी आते 1 2 3 और 1 4 यानी रूट 42। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ तो 2 एडजेसेंट साइड, यही वाला अभी हम लोग बनाए थे क्या, नहीं, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल
रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब दो को अगर वेक्टर दिया गया हो किसी भी ट्रायंगल का, एडजेसेंट साइड मतलब होता है उसी मतलब जो ये वेक्टर एडजेसेंट मतलब उसी से, मतलब ए बी और ये सी, एडजेसेंट मतलब उसी से, उसी एंगल से जहाँ से जिस पॉइंट से अगर दो को वेक्टर जा रहा है, जैसे यहाँ से ये वेक्टर जा रहा है, यहाँ से ये लाइन जा रहा है, तो ये वेक्टर दिया है और ये वेक्टर दिया है, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट, मतलब जो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट जिसका सेम हो उसी को बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ से दो को दिया है तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये होता है एरिया। तो चलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो आई क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट जे के प्लस माइनस प्लस, ये वेक्टर पहले लिखें तो ये वेक्टर के पास जाएंगे, आई के पहले वाला के, जे के पहले वाला, के पहले वाला है ये नहीं तो मतलब 0 लिख देते हैं। बी वेक्टर के पास जाएंगे, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला 7, के पहले नहीं है 0। अब इसका निकाल दीजिए क्या चाहिए, तो आई एक्सपेंड कर दीजिए, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 4 को 0 से 0, 7 को 0 से 0, माइनस जे, उसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 को 0 से 0, -5 को 0 से 0 यानी -0, फिर प्लस के, उसके सामने रो और कॉलम खत्म, 7 या केस नीचे से ऊपर जाएंगे, माइनस लगा के, माइनस पहले से तो 5 में 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर पूरा टर्म में ख़त्म 0 0, तो यहाँ से क्या होगा 20 और 21 यानी 41 में के, 41 के आए। अब हम लोग को चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और उसको 1/2 से गुना करना है। तो 1/2 तो पहले तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेना है ना, पहले मैग्नीट्यूड निकालिए। अब ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है √ आई के पहले वाला स्क्वायर, आई के पहले कुछ है ही नहीं मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे 0, जे के पहले वाला स्क्वायर, जे वाला है ही नहीं मतलब 0 का स्क्वायर, के पहले वाला स्क्वायर मतलब √41 का स्क्वायर करेंगे, √41 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट गया मतलब आ गया 41। तो ध्यान रखना 41 ये हो गया अभी पैरेललोग्राम का एरिया, अब ये ट्रायंगल का नहीं हो रहा है, तो ट्रायंगल का करने के लिए उससे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी 41, तो आ जाएगा 41/2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो इंग्लिश में हम पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े ना कि अगर 2 कोलिनियर वेक्टर हो तो या तो ए वेक्टर = लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो, या तो फिर हम बोले थे कि A1/A2 बराबर क्या होगा B1/B2 और बराबर क्या होगा C1/C2 ये वाला कंडीशन बताए थे कि अगर 2 को पैरेलल वेक्टर हो तो इससे हम लोग चेक कर लिए करते हैं पैरेलल को ही कोलिनियर बोला जाता है। ठीक है, संरेखीय जिसको बोलते हैं। तो चलिए, तो बी वेक्टर = लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर लिखें, ए वेक्टर = लैम्बडा बी वेक्टर, या तो बी वेक्टर = लैम्बडा ए वेक्टर, बात बराबर है क्योंकि बड़का वेक्टर लेके चलो और लैम्बडा टाइम्स ऑफ छोटा वेक्टर दिखा दो, तो हो सकता है यहाँ बी होगा बड़का वेक्टर और ये होगा छोटा, हो सकता है ये छोटा होगा बी बड़ा, तो मतलब ये वाला कंडीशन हम बताए थे। ठीक है, और ये वाला हम कभी नहीं बताएं। हाँ, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वेक्टर = प्लस माइनस को लैम्बडा बोल सकते हैं, नहीं, लैम्बडा या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, दोनों को कैसे बोल सकते हो। हाँ, अगर ए वेक्टर = -b वेक्टर रहता तब ये हो जाता कोलिनियर, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग -1 बोल सकते हैं और -1 बोल सकते हैं, तो ये वेक्टर = लैम्बडा बी वेक्टर के फॉर्म में आ जा रहा है। तो अगर केवल माइनस रहता या तो केवल प्लस रहता तब हम लोग बोल सकते थे कि कोलिनियर है, अगर दोनों रहेगा तो कोलिनियर नहीं होगा, एक और रहता तब होता कोलिनियर। अच्छा, कोई भी कांस्टेंट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है क्या, नहीं, या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस, मतलब एक ही होगा, तो यहाँ दोनों दे दिया है, मतलब ये गलत कंडीशन है। आगे बोल रहा है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, नहीं प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम बताएं A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। यहाँ हिंदी में दिया है घटक समानुपाती है, यहाँ नहीं कर देना, ठीक है, इंग्लिश में दिया यहाँ नहीं, तो नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए और बी का क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, मतलब नहीं होता है, मतलब ये भी कंडीशन गलत बोल रहा है।
मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा गलत। जो इंग्लिश में बोल रहा था द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं होता है किसके लिए, कोलिनियर के लिए तो प्रोपोर्शनल होता है, कोलिनियर के लिए प्रोपोर्शनल होता है। अगला चौथा नंबर में ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन चौथा नंबर क्या बोल रहा है, दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा समान है होता है पैरेलल में। तो दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा देखिए अब ये दोनों वेक्टर क्या है, दिशा अपोजिट है लेकिन फिर भी क्या है, दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका यहाँ क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत है, तो गलत आपका हो जाएगा 2 नंबर भी गलत है, 3 नंबर भी गलत है, 4 नंबर भी गलत है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो सकता है 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया है तो ये आंसर गलत है। यहाँ स्टेटमेंट कौन कौन गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ नहीं होगा। हिंदी वाले मिलान कर लीजिए, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है नोट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हाँ तो इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। हाँ क्या बोल रहा है, इफ़ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ए वेक्टर जो है नॉन जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर नहीं है। और बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ये है, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। और बोल रहा है लैम्बडा जो है सो नॉन जीरो स्केलर है, मतलब लैम्बडा जीरो नहीं है, तो लैम्बडा जीरो नहीं है। देन बोल रहा है लैम्बडा ए वेक्टर ये यूनिट वेक्टर, तो लैम्बडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अब लैम्बडा क्या है, तो स्केलर है, तो दोनों पर मोड आ जाएगा, ए का मोड फिर यहाँ से लैम्बडा का मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बात करिए लैम्बडा है तो लैम्बडा को इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/लैम्बडा। अब बात करिए ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये के बराबर है, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हाँ ये बराबर 1/लैम्बडा का मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, अगर स्केलर पर आ गया तो उसको मोड बोलते हैं, तो यहाँ मोड है, यहाँ मोड है। अगर कोई नंबर पर मोड मतलब बाहर से ऐसा आता है तो उसको मोड बोला जाता है, लेकिन अगर वेक्टर पर रहे तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये आ गया ए इज इक्वल टू 1/लैम्बडा का मोड, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है सो मात्रक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो पूछ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर। अब एंगल वाला फॉर्मूला होता है 2 गो, साइन में भी होता है कॉस में भी होता है, ठीक है, साइन में भी कॉस में भी, लेकिन मेन जो बात है वो पकड़ना यही है कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाओगे। तो देखिए यहाँ क्रॉस दिख रहा है, तो क्रॉस में क्या होता है साइन, तो मतलब यहाँ साइन का फॉर्मूला लगेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी 1/ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब 3 × √2/3, 3 गया। साइन थीटा बराबर आ गया 1/√2, मतलब थीटा का मान बताना है, तो थीटा का मान बताना मतलब साइन थीटा का बराबर 1/√2 कितना डिग्री पर होता है, थीटा साइन का कितना डिग्री पर, मतलब साइन का कितना डिग्री पर मान होता है 1/√2 साइन के, तो 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट 4 नहीं 2 π/4। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझा देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिया गया है, ए बी सी डी दिया वर्टिसेस विथ पोजीशन वेक्टर दिया गया है, यानी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है रिस्पेक्टिवली। मतलब रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, तो आयत एगो बना देते हैं, आयत एगो बना देते हैं और समझा देते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ए से चल रहे हो तो डायरेक्ट चलना ए बी, इसे ऐसा कि नहीं कि यहाँ सी मान लें यहाँ डी मान लें, ऐसा गलत हो जाएगा। लगातार चलना ए बी फिर सी फिर डी, ठीक है। तो ये हो गया आयत। अब हम लोग को दिया है ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, मतलब एल गुने बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी निकालेंगे, फिर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा तो गुना कर देंगे, मतलब ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस आएगा, दोनों को गुना कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लोग को दिया है ओ ए ओ बी और ओ सी
और ओ डी दिया है, तो क्या आप यहाँ से ए बी नहीं निकाल सकते हो? ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो यहाँ से जो आएगा वेक्टर एक आ जाएगा, उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा 1, ठीक है। और बी सी अगर आप निकालोगे बी सी, तो अगर बी सी निकालोगे तो हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से आपका अगर बी सी कुछ भी आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ का डिस्टेंस आया 1, यहाँ का डिस्टेंस आया 2, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आया 1, चौड़ाई आया 2, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 2 × 1 यानी 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 करेक्ट। आप लोग निकाल के देख लेना। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मतलब दो वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, थीटा है कोण, तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 होगा यदि, मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, डॉट मतलब क्या होता है कोस थीटा, तो मतलब कोस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा यदि थीटा का मान क्या होगा तब। तो देखिए कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, मतलब 0 से बड़ा बोल रहा है, मतलब कोस थीटा पॉजिटिव, तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा का मान होना चाहिए 0 या तो π/2 से छोटा ही। अगर π/2 से बड़ा लोगे ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो बोल रहा है कि कोस थीटा का मान 0 से बड़ा या तो बराबर यानी पॉजिटिव, तो कोस थीटा का मान पॉजिटिव कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, यहाँ इक्वल टू, ये भी बात को ध्यान रखना है, 0 के इक्वल टू यहाँ इसलिए लिए, π/2 के इक्वल टू इसलिए लिए क्योंकि यहाँ बोला था 0 के इक्वल, मतलब 0 का इक्वल बोल रहा है, मतलब कोस π/2 को लेना है। क्यों? क्योंकि कोस π/2 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 के इक्वल बोल रहा है। अगर यहाँ 0 के इक्वल नहीं बोलता, अगर बाय द वे कोस थीटा केवल ग्रेटर देन 0 बोलता है, तो यहाँ हो जाता है 0 मतलब लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू π/2, यहाँ इक्वल टू नहीं होता। अगर यहाँ इक्वल टू बोला है तो यहाँ भी इक्वल टू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया गया पर प्रक्षेप है, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन निकालने बोल रहा है। तो प्रोजेक्शन मतलब पहला वाला वेक्टर लिखना है 3j प्लस में k डॉट में दूसरा वाला वेक्टर, तो दूसरा क्या है 2i माइनस 3j और प्लस में 6k, और जो बाद में बोलेगा उसी वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। आई वाले को आई वाले के साथ 2, जे वाले को जे वाले के साथ, तो माइनस में 3 3 जा 9, के वाले को के वाले के साथ 1 को 6 से 6 और बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 4 40 और 49 यानी रूट आ जाएगा 49। तो √49 का वर्गमूल क्या होता है, 6 2 8 में हो जाएगा -1 और बटे में 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान बताना है। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत लोग निकाल भी नहीं पाते हैं। क्या निकालेंगे वो कभी अगर बुक में क्वेश्चन रहता तभी ना उसको सॉल्व किए होंगे तब निकाल पाएंगे, वैसे निकालना संभव नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट दिया गया था 2023 के मॉडल सेट में दिया गया था ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 5, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इंटू में ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर। अच्छा पावर 2 था तो अलग अलग करके लिख दिए, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब यहाँ से ए डॉट बी करिए, तो ए को ए से ए डॉट ए, यही ना होगा, फिर ए को बी से प्लस में ए डॉट बी, फिर बी को ए से प्लस बी डॉट ए, यही ना होगा, फिर ए बी को बी से तो प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू क्या दिया 25 आ गया। अब ये का यहाँ ए डॉट ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, तो मतलब 2 गो है, ए गो 2 गो, तो 2 × ए डॉट बी लिख सकते हैं या तो 2 × बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 25। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 25 और प्लस में 2 × ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर 25 ना है जी, इधर 25 है। अब इधर यहाँ प्लस में है इधर माइनस में, तो उधर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0, मतलब 2 × ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा
25 को राइट साइड लाएंगे तो 25 माइनस 25 यानी 0, तो 2 इंटू ए डॉट बी बराबर 0, तो यानी ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, ए डॉट बी बराबर आ गया 0। तो इसको याद रखिएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे आगे और, तो ए डॉट बी क्या आ गया 0, तो यहाँ लिख के रख देते हैं कि ए डॉट बी आया 0। अब इसका यूज होने वाला है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसको स्क्वायर करके निकालेंगे। अच्छा इसका निकाले क्यों, क्योंकि इसका यूज होगा। तो यूज कब होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए माइनस बी इन डॉट ए माइनस बी, ये माइनस में क्या हो जाएगा बी। अब चलिए इसको करिए, ए डॉट ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अभी पीछे बताए थे, फिर ए को बी से, तो माइनस में क्या हो जाएगा ए डॉट बी, फिर मैं माइनस बी और डॉट माइनस ए, मतलब माइनस बी को ए से डॉट करेंगे तो माइनस में बी डॉट ए, बी डॉट ए, माइनस बी को माइनस बी से करेंगे डॉट, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, सेम सेम में स्क्वायर चढ़ता है। तो यहाँ आ गया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए, अच्छा ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होता है। तो मतलब ये माइनस एक गो और माइनस एक गो, माइनस में 2 गो यानी 2 ए डॉट बी इज इक्वल प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 और 9 25, और माइनस में 2 इंटू ए डॉट बी कितना आया था 0, मतलब यहाँ से हो जाएगा 25 और माइनस 0 यानी 25। तो 25 आंसर में दिया होगा, तो 25 को नहीं मारना है। क्यों, क्योंकि हम लोग निकाले ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जबकि हम लोग को स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर इधर है तो उधर चल जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। मतलब यहाँ है ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर का स्क्वायर कितना है 25, तो ये अगर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब रूट 25 आ जाएगा। तो रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 5, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो जितना पॉसिबल हो सकता था उतना समझा दिए, ठीक है। यहाँ पर उतना फ्रेश आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप मैनेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, मतलब इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन इनमें से ऑप्शन जो दिया गया वो सही है बताना है। तो ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब दोनों क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, तब ये 0 होता है। तो दोनों पैरेलल होगा। ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा, ए डॉट बी बराबर 0। और यहाँ बोल रहा है क्या पता है कि दोनों 0 है, तो दोनों 0 संभव तभी हो सकता है, दोनों 0 संभव तभी हो सकता है, या तो ए वेक्टर 0 हो, या तो बी वेक्टर 0 हो, या तो दोनों 0 हो। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। क्यों, और मतलब क्या होता है एंड, एंड मतलब और, यहाँ लिख देते हैं और मतलब ए वेक्टर 0 एंड बी वेक्टर 0, इसका मतलब एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, या तो ये 0 या तो बी 0। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब हुआ या तो ए 0 या तो बी 0 या तो दोनों 0, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। मतलब ये भी 0 होगा, फिर भी ये वेक्टर भी 0 होगा, फिर भी ए क्रॉस बी 0 आएगा। अगर बी वेक्टर भी 0 होगा तो ये ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा, डॉट भी 0 आएगा, या तो फिर दोनों 0 होगा फिर भी 0 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखना और वाला होता है सही, और मतलब कहने का मतलब और क्या होता है, या तो ये 0 होगा या तो बी 0 होगा या तो दोनों भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें दोनों का मामला नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए वेक्टर और दो मतलब बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं ना तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इंग्लिश से देखते हैं बुक में हम कहाँ दिया हुआ है। हाँ तो क्या बोल रहा है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, यानी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी का मैग्नीट्यूड और बराबर किसके है, तो 1 की। और आगे बोल रहा है कि देन ए प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तब जो है सो ए प्लस बी वेक्टर बी जो है सो यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी का मैग्नीट्यूड और बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको बताना है कि कौन से मतलब थीटा पर ये जो मान होता है वो 1 होता है ना, तो थीटा का मान बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसको आप लोग इसको लॉन्ग में बताना संभव है तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आगे क्रॉस का मामला आया, मतलब डायग्राम बनाना है।
आई जे और के, ठीक है, आई जे और के। अब बोल रहा है आई डॉट, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। तो बोल रहा है जे क्रॉस के, तो जे और क्रॉस में के, उसके बाद आई आ जाता है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, मतलब उल्टा चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के यानी जे माइनस में आ जाएगा, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब के आ जाएगा, मतलब प्लस में के आएगा। तो ये आ गया आई 1, जे है, यहाँ पर जे है तो जे 1, लेकिन यहाँ -1 हो जाएगा, के 1 यानी +1, तो -1 + 1 गया तो 1 आ गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो ये सब आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक वो आप फिक्स रखिएगा, प्रोजेक्शन वाला आपका आएगा ही आएगा, 100% लिख के आपको दे देते हैं। और इसमें एक बात का खासियत ये है ना कि किसी भी वेक्टर का आपको यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकालना नहीं बताया, तो आप याद रख लीजिएगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई वेक्टर दिया गया हो आई + 2j, हम सिखा दे रहे हैं +3k, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या होगा, ए बराबर, डायरेक्शन रेशियो को ए से डिनोट करते हैं, आई के पहले वाला, बी बराबर जे के पहले वाला 2, के पहले वाला को सी बोलते हैं मतलब 3। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियो, अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस को बोलते हैं एल बराबर a/√अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 9 4 13 और 1 14, मतलब 1/√14। एम बराबर क्या हो जाएगा, b/√अंडर यानी √14। एन बराबर क्या होता है, c/√14, मतलब c/√अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, मतलब 14। तो ये एक बार सॉल्व किए तो वही वाला नीचे वाला वही हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो निकालना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जा रहा है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों के पास समय बच रहा हो तो बना के देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मॉडल सेट आपको करवा चुके हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले